कि मेरे साथ मौजूद हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी हैं। अब आचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनके वस्त्र से आप देख सकते हैं कि अब ये कथावाचक हो गए हैं, पूरे देश विदेश में कथा कहते हैं। और हाल फिलहाल में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, हम लोग गुप्तेश्वर पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी, आप तो समाज को नज़दीक से देखते रहे हैं और मैंने देखा कि आप काफ़ी अंतरंग और नज़दीकी संबंध है आपका बागेश्वर बाबा से। तो आप मिले उनसे, लोग उन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि ये बाबा नहीं है, ये मदारी है, इनकी जगह जेल में है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप जब मिले तो आपको क्या लगा? क्या उनकी सही में साधना है? ये जो पर्ची खोलते हैं, ये कोई माइंड रीडिंग करते हैं, साइंटिफिक बात है, या सही में साधना के तहत कोई दिव्य शक्ति है इनके पास? देखिए, किसने क्या कहा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना पॉलिटिक्स में जाने की मेरी इच्छा है। तो मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के किसी टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूं। देखो, आदमी का अपना अलग अलग परसेप्शन है, तो उसके अलग अलग परसेप्शन के हिसाब से उसके अलग अलग पर्सनालिटी है। मतलब एक पर्सनालिटी तो आउटर पर्सनालिटी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। दिस इज आउटर पर्सनालिटी। एक अंतः व्यक्तित्व होता है, क्वालिटी ऑफ माइंड, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो माइंड की क्वालिटी क्या है, वो तीन तरह की होती है। तमोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है, सतोगुणी होती है। मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में कोई है, मोड ऑफ एक्शन में कोई है, मोड ऑफ गुडनेस में कोई है। तो तीनों आदमी का बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उसके वैल्यूज अलग होते हैं, उसके परसेप्शन अलग होते हैं। तो किसी चीज़ को हम परसीव अपने पर्सनालिटी के हिसाब से करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से करते हैं, अपने वैल्यूज के हिसाब से करते हैं, अपने एटीट्यूड के हिसाब से करते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो किसी को भी एक ही आदमी किसी को बहुत प्रिय लगता है, एक ही आदमी किसी को बहुत अप्रिय लगता है, एक ही आदमी किसी को बहुत शरीफ लगता है, वही आदमी किसी को गुंडा लगता है। तो हर आदमी जो है अपनी जगह ठीक है, वो चेतना के जिस स्तर पर है आदमी वहीं से देखता है। बागेश्वर बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय है। देखो, उस व्यक्ति का चेहरा देखो, उम्र क्या है, 27 साल। और आप देखिए, पूरा देश उसके, पूरी दुनिया पागल है। उनके चेहरे का तेज देखिए, उनकी मुस्कान देखिए, बोलने का तरीका देखिए, उस आदमी का आत्मविश्वास देखिए और उस आदमी की पॉपुलैरिटी देखिए। पॉपुलैरिटी तो कई कारणों से बहुत लोगों की हो जाती है, लेकिन किसी स्पिरिचुअल, अरे नाचने गाने वाले के हीरो हीरोइन की भी पॉपुलैरिटी होती है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन किसी देश में किसी स्पिरिचुअल लीडर की इतनी लोकप्रियता हाल के कई दशकों में नहीं देखने को मिली है। उसके चेहरे की मुस्कान देख करके, उनके बोलने के तरीकों को देख करके, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके अच्छे अच्छे लोगों की घीघी बन जाती है। और आप कोई कुछ भी कहता है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ये कहता हूँ कि वो सिद्धि है उनके पास, निश्चित रूप से है, नहीं तो इतना चमत्कार किसी भी व्यक्तित्व में आना बड़ा ही मुश्किल है। मैं तो साथ उनके था, साथ रहता था, बहुत समय साथ बिताया। मैं उनके साथ ही उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके उनके कथा स्थल पर ले गया, मेरे को ले गए। उन्हीं की गाड़ी से बैठ करके मैं होटल तक भी आया और रास्ते में होटल से निकलते ही जो जनसैलाब दिखा और कथा स्थल, और ये नहीं कि कोई जाति विशेष वर्ग विशेष के लोग थे, शोषित, दलित, जिसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में आज लोग महादलित कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, गरीब गुरबा की असंख्य भीड़। और उनके पंडाल में सर्वे करा लीजिए, लाखों लोग जो बैठते हैं उसमें एसी में बैठने वाले और सफ़ेद कुर्ता आयरन करने वाले 10% भी नहीं होंगे। वो जो लोग हैं, आप जाकर के, आप मीडिया के आदमी जाकर कैमरा लगाइए। मतलब लोगों की आस्था है उनमें। आस्था नहीं होगी तो करोड़ों अरबों खर्चा करके जनसैलाब कोई खड़ा करके दिखा दे। ये आस्था है। बागेश्वर बाबा ने किसी को पैसा दिया है, गाड़ी भेजा है, बुलावा भेजा है, या समिति पूछे किसी को बस ट्रक भेजा क्या, किसी को लाने के लिए, आदमी को ढोने के लिए, जैसा पॉलिटिकल रैलीज में होता है। लोग अपनी सत्तू की पोटली बांध बांध करके कलकत्ता से पैदल आए हैं, उड़ीसा से पैदल आए हैं, झारखंड से पैदल आए हैं। मैं तो देख करके ये नज़ारा खुद, आप इतनी खूबियाँ बता रहे हैं बाबा,
तो ये बताइए कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये जगदानंद सिंह मदारी कर रहे हैं, मदारी तो बड़ा अपमानजनक बात है। अगर आप इतनी आस्था जुड़ी हुई है लाखों करोड़ों लोगों की, मदारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जेल में जगह होनी चाहिए, ये व्यापारी हैं, 7 स्टार वाले बाबा हैं, होटल में ठहरते हैं, और तेज प्रताप भी विरोध करें, तो क्या इनका विरोध करना जायज है? आपको क्या लगता है? देखिए, तेज प्रताप तो बहुत बच्चे हैं, उन पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं उनके पिताजी के साथ मैंने काम किया है। उनके पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, आज भी बहुत प्यार करते हैं। मेरा आज भी उनसे उसी तरह के बहुत नज़दीकी संबंध है। और जिस आदरणीय जगदानंद जी की आपने बात की, वो तो मेरे घर के बगल के हैं, और बचपन से जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, नौकरी में नहीं आया था, तब से मेरे अभिभावक की हैसियत में रहे हैं, और उनसे मेरे बहुत ही निजी अच्छे संबंध हैं। मैं उनकी किसी बात का समर्थन विरोध नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आदमी जहां चेतना के जिस स्तर पर है, उसका जैसी पर्सनालिटी है, जैसा परसेप्शन है, जैसा उसका एटीट्यूड है, जैसा उसका इंटेंशन है, वहां से किसी को देखेगा, वहां से किसी को जज करेगा। भाषाई मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। मर्यादा की जहां तक बात है, तो इस मर्यादा का निर्धारण करने वाला मैं कौन होता हूं? हर व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, उसको तो अपनी मर्यादा खुद दिखानी है। वो तो मेरे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, हमेशा मैंने उनका सम्मान किया। आपने नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ कहा है कि भाई बाबा बागेश्वर के प्रति श्रद्धा है। मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। बाबा बागेश्वर यहाँ आए हैं, कह रहे हैं कि बिहार में राम भक्त बहुत है, लेकिन राम राज्य आना बाकी है, और जब तक राम राज्य नहीं आ जाएगा मैं यहाँ आता रहूँगा। और उन्होंने कार्यक्रम भी दे दिया, गया में है, आपके जिले बक्सर में भी शायद वो करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप मौजूद रहेंगे वहाँ पे। देखिए, उनके किसी आगे के कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं है, अधिकृत सूचना मुझे नहीं है, मैं आप ही से सुन रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि बाबा ये कहते हैं राम राज्य की अवधारणा क्या है, इस पर तो समझना पड़ेगा ना। इसमें भी समझ का अंतर होगा तो ये चुभने वाली बात किसी के लिए हो जाएगी। राम राज्य की बात करना, राम राज्य का मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो सनातन में अवधारणा है धर्म की या राम राज्य की, वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जहाँ सबका कल्याण हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे मनुष्य ही को, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, 84 लाख ब्रह्मा की सृष्टि में जो जीव हैं, सबके कल्याण की कामना जहां हो। अगर किसी को कोई दुख हो गया, किसी को तकलीफ हो गई, किसी को पीड़ा हो गई, तो राम राज्य की अवधारणा बेकार है। तो अगर ऐसे राम राज्य की कोई बात कर रहा है, और अगर इसको ठीक से समझा जाए, मैं नहीं समझता कि इस पर कोई बहस होनी चाहिए। इसमें इसलिए राजनीतिक बात हो जाती है बाबा। आप तो फील्ड में कई सालों, तो 36-37 साल आप पुलिस ऑफिसर रहे, हमने देखा है आपको। ये इसलिए पॉलिटिकल बात हो गई। वहाँ बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उनके सामने वो बोल रहे हैं राम भक्त बहुत हैं लेकिन राम राज्य नहीं आया। इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। नीतीश कुमार भी कल बोल दिए इनफैक्ट कि वो बाबा हैं, साधना करें, पूजा करें, नीति निर्धारण न करें कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा ये देश। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे बागेश्वर पीठाधीश्वर के साथ बहुत समय एक साथ एकांत में भी बिताने का मिला है, और मैं ये बात बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बोल रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं से सुनेंगे। उन्होंने स्पष्ट मेरे से निजी बातचीत में बताया कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखना है। मैं केवल सनातन के लिए काम कर रहा हूं और काम करता रहूं। ये मेरे से निजी बातचीत में उन्होंने बनाया। अब उनके इस कार्यक्रम से किसको लाभ हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये अलग विषय है, और किसी को लाभ हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, तो इस पर विवाद भी होंगे, इस पर बहस भी होंगे। जिसको अच्छा नहीं लगेगा या जिसका नुकसान, राजनीतिक नुकसान होगा, वो उस पर टिप्पणी करेगा, विवाद करेगा। जिसको लाभ होगा वो जानबूझकर उनके समर्थन में कुछ बोलेगा। जैसे एक यहाँ के एमपी जो हमारे बड़े आदरणीय हैं और बड़े स्नेह हमको करते हैं, बड़े भाई की तरह हैं, मैंने सुना नहीं, किसी दूसरे से सुना कि उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ या पुलिस प्रशासन के खिलाफ कुछ ऐसी बात बोली कि बाबा का कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए ये सरकारी साजिश है। और मेरे सामने बागेश्वर पीठाधीश ने अपने प्रेस प्रतिनिधि को कहा
कि आप जा करके और धन्यवाद कीजिए, बताइए कि पुलिस जितना कर रही है मेरे लिए वो बहुत है, और सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के खिलाफ या प्रशासन या पुलिस के खिलाफ मेरे से व्यक्तिगत निजी बातचीत में भी एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। लेकिन तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण गया, आयोजक समिति के जो संयोजक है अरविंद ठाकुर जी गए थे निमंत्रण देने, तो वो तो आए नहीं, बीजेपी के सारे नेता पहुंच गए। तो क्या तेजस्वी यादव और खासकर जो आरजेडी जेडीयू उसने बॉयकॉट किया इनके प्रोग्राम का? क्योंकि